नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। किसान आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के किसान भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसान अनशन पर बैठे। किसानों की भूख हड़ताल के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी धरना प्रदर्शन कर रही है। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में उपवास पर हैं। इस बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। कई किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। खुद कृषि मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से जाकर मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे। इससे पहले कई किसान नेता शनिवार की शाम कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद दिल्ली नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान धरने पर बैठे हुए थे, उन्होंने सड़क खाली कर दी थी और बॉर्डर को खोल दिया गया था। माना जा रहा है चिल्ला बॉर्डर पर ज्यादातर यूपी के किसान धरने पर बैठने आए थे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी समेत हरियाणा और उत्तराखंड के कई संगठन सरकार से वार्ता के पक्ष में हैं और बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। इन्हीं में से कुछ संगठन और उनके नेता कृषि मंत्री से जाकर आज भी मिले हैं। लेकिन पंजाब की ज्यादातर जत्थेबंदियां अब भी आर पार के मूड में है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या मान गए हैं यूपी के किसान और पंजाब के किसान कब और कैसे मानेंगे? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आज क्या हो रहा है किसान आंदोलन में, वो सुनिए। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नियत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। तो क्या यूपी के किसान मान गए हैं? क्या पंजाब के किसानों में भी दो राय बन गई हैं? क्या पंजाब और हरियाणा, खास तौर से ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसानों का लगता है, क्या देश के बाकी हिस्सों से उतना समर्थन इस आंदोलन को अब नहीं मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे संगठन खुद कृषि मंत्री से जाकर मिले हैं और इस आंदोलन के पक्ष में नजर नहीं आते। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ इसी पर बहस और चर्चा के लिए बीजेपी से के शर्मा आ गए हैं, देख पा रहे हैं आप उनको। कांग्रेस से आलोक शर्मा अहमदाबाद के स्टूडियो में बैठे हैं। अजय आलोक जेडीयू से आपको बस थोड़ी देर में दिखाई देंगे। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से। और मेरे साथ दो किसान नेता यहां स्टूडियो में आ गए हैं। मेरे साथ मास्टर शिवराज हैं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ भानु प्रताप सिंह जी आ गए हैं, भारतीय किसान भानु, यही आपके गुट का नाम है? भारतीय किसान भानु। और मेरे साथ गुनी प्रकाश फोन पर जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज गुनी प्रकाश मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करूंगा क्योंकि गुनी प्रकाश खुद आज कृषि मंत्री से मिलकर आए हैं। सुन पा रहे हैं मुझे गुनी प्रकाश आप? अच्छा, उनका फोन कट गया। एक सेकंड में दोबारा फोन लगा रहा हूं गुनी प्रकाश को। किसान नेता हैं जो कृषि मंत्री से मिलकर आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं भानु प्रताप जी आपके पास आ रहा हूं। ये दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर आपने ही बंद किया था उस सड़क को, लेकिन आपने परसों कृषि मंत्री से या रक्षा मंत्री से कुछ बातचीत हुई थी, उसके बाद उसे रोड को खाली कर दिया। ऐसा है, न तो हमने उस दिन बंद किया था। हाँ। और ये जो संयुक्त मोर्चा बना था, हाँ, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं था। जो आंदोलन कर रहा है जी। हाँ। भारतीय किसान भानु, हाँ,
पूरे देश का संगठन है। हाँ वो जो ब्रज के वृक्ष संत रमेश बाबा उसके संरक्षक हैं। मान मंदिर बरसाना पे हमारा राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय है। हम तो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं अपने बल पे, हाँ ईमानदारी से। ठीक है। और यदि हमने सुना कि पंजाब के किसान और हरियाणा के किसानों को केंद्र सरकार दिल्ली में नहीं घुसने दे रही है, हाँ तो इस बात पे हम तो अपनी बिना तैयारी के आए थे। हाँ जो चिल्ला बॉर्डर पे हमें रोक लिया था दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, बैरिकेडिंग लगाई उन्होंने, ठीक है, वहीं हम बैठ गए। ठीक है। और फिर तुम क्यों बैठे हो? तो हमारी मांग है अलग। हमारी मांग है देश में किसान आयोग का गठन किया जाए। ओके 72 साल बाद किसान को आजाद किया जाए। ओके और मूल्य लगाने की अधिकार किसान आयोग यानी किसान को दिया जाए। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या आश्वासन आपको मिल गया? क्या कृषि मंत्री से मिलके आए थे ना आप? कृषि मंत्री से मिलने आए, कृषि मंत्री ने बुलाया था। हाँ तो मिलके आए आप? वहां गए। हाँ ठीक है। और उनसे हमने ये कहा कि यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हाँ 22 में तुम्हें उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आने दूंगा। ठीक है। और 24 में केंद्र में नहीं आने दूंगा। ठीक है, मान लिया। फिर उन्होंने क्या लेकिन कहा? हम उनकी बात नहीं थी। क्या कहा उन्होंने? उनने कहा हम आपकी मांग पे विचार करेंगे। विचार करेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। ठीक है। उसके बाद और आपने कृषि सड़क खाली मंत्री। कर दी। उसके बाद हम यहाँ आए। हाँ तो कुछ लोग परेशान दिख रहे थे हाँ। चलने के लिए, बहुत लोग परेशान थे। और जगह भी हमारे पास काफी थी। हाँ तो हमने तो उनके कहने से नहीं, अपने जो पुलिस अधिकारी मित्र थे उनने कहा था हमसे। ठीक है। नहीं लेकिन देखिए ये तो साफ है ना भानु प्रताप जी, ये तो साफ है ना, आपकी मांग अलग है। आपकी मांग इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की नहीं है। आपकी मांग यह है कि कृषि आयोग बनाया जाए। जी ठीक है ना? जी ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे साथ अब गुनी प्रकाश भी जुड़ गए हैं। गुनी प्रकाश, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बिल्कुल सुनता है जी। हाँ गुनी प्रकाश जी, आप भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ जी ठीक है। और आपने आज कृषि मंत्री से मुलाकात भी की है। बिल्कुल जी। क्या हुआ उस मुलाकात में, जरा बताइए। नहीं, ये हमारा कहना ये है कि हम 30 साल से खुली बाजार व्यवस्था के दोषी साहब के लिए आंदोलन किया कि बाजार में जो मंडीकरण है वो किसानों की फसलों को लूट के बिचौलिया और किसानों की फसलों को आड़ती सिस्टम जो है हम उसके पूरी तरह से खिलाफ है। ठीक है। तो हमारी मांग थी कि किसानों को खुली बाजार व्यवस्था भी मिले। अब ये जो मंडीकरण है, मंडीकरण में जो मार्केट कमेटी है, आड़ती है और खरीद एजेंसी है, ये तीनों मिलके किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है। ठीक है, ओके। गुनी प्रकाश जी सुनिए, हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए। गुनी प्रकाश जी, आपने कृषि मंत्री से मुलाकात करके यही कहा है ना कि ये 3 कानून वापस नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इनको करेंगे तो पूरे हमारा केसीसी है, 18 प्रदेशों के हम हमारे संगठन है, अगर इन 3 कानूनों से छेड़छाड़ की हम भी सड़क पे आएंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे कि तीनों कानून कायम रहने चाहिए। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, आंदोलन में कितने किसान हैं और आपके साथ कितने किसान हैं? हमारे तो पूरे देश में कह रहे 18 प्रदेशों में हमारी इकाई है, जिसमें शेतकारी संगठन है और अलग अलग संगठन है, जिसकी हमने किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है, केसीसी। और ये लगातार हम 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं पूरी अलग अलग सरकार। ठीक है, ओके। गुनी प्रकाश, एक सेकंड। ओके, आप कह रहे हैं आपके देश भर में किसान हैं आपके संगठन के और वो सब इन कानूनों के समर्थन में है। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान, ये कितने होंगे आपके हिसाब से? कितने प्रतिशत होंगे देश के? नहीं, इसमें भी अलग अलग संगठन है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की अलग अलग से बहुत शाखाएं बन रही है। अगर असल में बात में ये है, विचारधारा मतभेद है। जैसे हमने डंकल का समर्थन किया, इन्होंने विरोध किया। हमने WTO का समर्थन किया, उन्होंने विरोध किया। FDI का हमने समर्थन किया, उन्होंने विरोध किया। अब 3 कानून के हम पक्षधर है तो ये इसका विरोध करे। ये आज से थोड़ी टिकैत साहब के टाइम से हमारा ये विचारिक मतभेद है। हम कहें कि खुली बाजार व्यवस्था, किसान को एक बाजार के छोड़ दिया बाजार में, ताकि किसान को उचित दाम मिले। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। गुनी प्रकाश जी, ये आपका जो संगठन है ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, इसमें आपने एक चिट्ठी भी दी है आज
कृषि मंत्री को, और उसमें साफ साफ लिखा है, जो आप अभी राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर बता भी रहे हैं, कि यह कानून सरकार वापस ना ले, यह कानून ये कानून किसानों के पक्ष में है। एक सेकंड रुकिएगा जरा गुनी प्रकाश जी। मास्टर शिवराज, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसीलिए मैंने आज ये पूछा, ये भानु प्रताप मानक जी कह रहे हैं हमारी मांग अलग है, गुनी प्रकाश कृषि मंत्री से मिलके आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम कानूनों के समर्थन में यार, मैंने समझ भी लिया। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, देश 1947 में आजाद हो गया, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात कहने का। लेकिन आप उसको क्यों नहीं कहते जो स्वयं सेवक संघ जाकर के समर्थन दे रहा किसान आंदोलन को, और जो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा किसान को। उन चीजों को आप इस पे क्यों नहीं लाते? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति उन सब किसानों के साथ है जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, और जो क्रय विक्रय पे आज कंट्रोल नहीं है। नए जो नया कृषि बिल आया है, इसमें क्रय विक्रय पे कंट्रोल नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दें, अलग अलग रहा है, पहले सुन लो मेरी बात, बीच में मत बोलो, जब बोलना जब समझ में ना आए, और समझ में आए तो फिर कोई बात नहीं। बोलिए। हाँ, किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान उनके लिए लड़ रहा है जो हमारे भैया भतीजे, चाचा ताऊ और मिडिल क्लास शहर में रह रहा है। मैं आपको एक बहुत सच्चाई बात बता देना चाहता हूं, किसान के घर में सब्जी भी है, दलहन भी है और अनाज भी है, और किसान अपने खाने लायक अपने घर में रख भी लेता है, फालतू बेचता है, पहले अपने लिए बचाता है। और एक व्यापारी ने, क्योंकि ABCD चारों ने अलग अलग खरीदी, एक ने दाल खरीद ली, एक ने तिलहन खरीद लिया और एक ने अनाज खरीद लिया, और वो पूरा भंडारण कर लिया, क्योंकि भंडारण की छूट है। चूंकि बिक्रिया पे कंट्रोल नहीं है, जो हमारे भाई शहर में रह रहे हैं उनको वो किस रेट से बेचेगा, ये गवर्नमेंट ने प्रावधान नहीं किया। हो सकता है किसान तो जिंदा रह जाए, लेकिन मिडिल क्लास का आदमी और हमारे भैया भतीजे जो भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे सर्विस में किसी में भी, उनका क्या होगा, उनका भी हम ख्याल कर रहे हैं। और जब तक ये सारी समस्याओं का समाधान, सुन लो, जब तक सारी समस्याओं का समाधान नहीं हट जाएगा, भारतीय किसान लोक शक्ति बॉर्डर पे अड़ी रहेगी, अड़ी रहेगी, अड़ी रहेगी। और देश के, सुनो, देश के गाजीपुर बॉर्डर पे बात, मेरी बात सुनो। आप राजनीतिक दलों में इतनी बात फूट नहीं डालते जितना किसानों में फूट डालने की बात कर रहे हैं। अलग अलग किसान, कौन डाल रहा है और कौन फूट डाल रहा है? क्या बात है ये? अरे कुछ किसान संगठनों को, मेरी बात सुनो, मुझे इस पर आपत्ति है। एक सेकंड मास्टर जी, एक सेकंड मास्टर जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपकी बात सुनी ना जी, आपने गंभीर आरोप लगाया किस पे? किसानों में मैं फूट डाल रहा हूं, हम फूट डाल रहे हैं किसान। अरे मेरी बात सुनिए, आपने वो क्यों नहीं दिखाया? सुन तो लीजिए, स्वयं सेवक संघ भी मैं भी बोल रहा है, मैं भी बोल चौटाला संघ, अरे मेरी भी दो बात सुन, उसको भी दिखाओ ना, दो बात सुन लीजिए जी। बताओ, सुबह से रात तक न्यूज 24 देखा करिए जी। दुष्यंत चौटाला हो या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाला किसान संगठन हो, आपको जानकारी है? अब मेरी बात मंत्री ने सुनो, अरे कृषि मंत्री ने संदीप चौधरी जी से डिबेट में क्या कहा, जानकारी सुन नहीं रहे, रुकिए ना अभी। क्या कहा? अरे मुझे बोलने वो बता दो, अरे सब लोग हैं, उनको भी बोलने का मौका है। आप ये कह रहे हैं मुझे भानु प्रताप जी को स्टूडियो में राष्ट्र की बात में नहीं बुलाना चाहिए? आप ये कह रहे, नहीं एक मिनट, आप ये कह रहे हैं मुझे गुन्नी प्रकाश जो आज कृषि मंत्री से मिलके आए हैं उनको नहीं बुलाना चाहिए? स्वतंत्र फूट डालना थोड़े होता है, आजाद हो गया, भी हक है बोलने का। गुन्नी प्रकाश कृषि मंत्री से मिलके आए, उनको भी हक है बोलने का। हो सकता है कुछ किसान संगठनों को गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती हो। अरे ऐसा सुनो, इतना गंभीर आरोप मत लगाइए। फंडिंग दलाली करने वाले जो किसान नेता है वो होंगे अलग। और सुनिए, हमारा जो है मांग, किसान आयोग का गठन, MSP किसान तय करेगा। जो सरकार की MSP के पीछे नहीं लड़ रहे, सरकार की MSP के पीछे तो किसान का देवाला निकल गया 72 साल में। हम कह रहे हैं किसान आयोग का गठन करके MSP हम बनाएंगे। किसान आयोग के गठन के लिए हम भी सहमत हैं, तो फिर आपकी मांगों में सारी में सहमत हैं, एक मांग का विरोध नहीं करते। एक सेकंड, मुझे मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, एक दरखास्त है मेरी, आपकी गुजारिश है हाथ जोड़ के। वो भी किसान नेता है जी, बिल्कुल। गुन्नी प्रकाश भी किसान नेता है, वो भी किसान। मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का। ऐसे आरोप मत लगाइए, ऐसे आरोप मत लगाइए। कहां से फंडिंग हो रही है? ये फूट डालने की कोई, सुनिए, बोलिए। मैं सरकार के द्वारा MSP पे अड़ा रहूं, मैं कह रहा हूं 72 साल में सरकार MSP बनाती रही और हम भिखमंगा होते रहे। हम अपने आप तय करेंगे। पानी की बोतल आती है 10-20 रुपए की, धान में कितनी बोतल लगती है उस हिसाब से हम तय करेंगे। किसान की पार पड़ेगी, तब किसान का कल्याण होगा। के शर्मा, ये मास्टर शिवराज बैठे हैं यहां पर, वो कह रहे हैं पता नहीं ऐसे किसानों को या नेताओं को कहां से फंडिंग हो रही है जो सरकार से जाके मिल रहे हैं और इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। यानी पर्दे के पीछे आप हैं जो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। के शर्मा, किसान हैं और दूसरे किसान नेता को बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा ये क्या था? इसमें मुझे कहने की क्या जरूरत है माने की? अरे सब आप अपने ही बिरादरी का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उसको भ्रष्ट बता रहे हैं। भानु जी ने तो बहुत अच्छी बात, किसी को गलत नहीं बता रहा,
मैंने किसी का नाम लिया, इस तरीके की बात ना कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ देश का किसान एक है, फूट डालने की बात मत करो, सारे संगठन एक है, मैंने ये बात कही है। मानक जी इनको बंद कराइए। बोलिए बोलिए बोलिए, इनको बंद कराइए। बोलिए बोलिए। अब दूसरी बात, इन्होंने दुष्यंत चौटाला जी की बात की। दुष्यंत चौटाला जी ने क्या बयान दिया? कल दिन भर आपने चलाया उनके बयान को। उस बयान में क्या कहा उन्होंने कि मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं और मैं इस बात की जब तक गारंटी लेता हूं कि मैं हूं एमएसपी में जो है मिलती रहेगी, उसकी गारंटी ले रहा हूं। आप चला दीजिए उनका बयान। दूसरी बात, भानु जी ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि एमएसपी की जगह किसान तय करे कि हमारी क्या होगी तो कीमत। तो यही तो हमने कानून में बनाया है, यही तो हम कह रहे हैं कि किसान तय करे अपना फसल जो उसका है, वो किस व्यापारी को बेचेगा, किस रेट में बेचेगा, कैसे बेचेगा, ये किसान खुद तय करे। के शर्मा, अच्छी बात कह रहे भानु जी, के शर्मा क्या कह एक रहे हैं? यही तो कानून है। सेकंड, के शर्मा एक सेकंड रुकिएगा। अब मेरी इसमें हाँ एक सेकंड रुकिएगा। आलोक शर्मा को लाइए। आलोक शर्मा, आज किसान और किसान संगठन, उनके नेता आलोक शर्मा उपवास पर बैठे हैं। उसके बाद आ रहा हूं अजय आलोक घनश्याम तिवारी। आलोक शर्मा पहले, आलोक शर्मा बताइए आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चिल्ला बॉर्डर, आप भी यहां पर कई बार आए होंगे, यहां बैठे हैं भानु प्रताप जी, वो बॉर्डर तो खुल गया और के शर्मा कह रहे हैं कि सारे किसान संगठनों की बात सुननी चाहिए, बहुत सारे इन कानूनों के पक्ष में भी हैं। आलोक शर्मा, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन 5 जून को ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये कानून लाई थी कोरोना के बीच में, उस दिन बीजेपी को सोचना चाहिए था, किसानों की बात सुननी चाहिए। अभी एक छोटी सी बात आई कि साहब वो किसी एक किसान संगठन ने दूसरे पर आरोप लगा दिया। बीजेपी के तमाम लीडर कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है और टुकड़े टुकड़े गैंग है और खालिस्तानी आ गए हैं। और प्रज्ञा भारती जो वो बुद्धिहीन इनकी एक सांसद हैं, उन्होंने तो क्या क्या नहीं कहा है कि ये तो देश विरोधी है। आपको तो जानकारी नहीं। पहले मध्य प्रदेश में तय कर लें। एक मिनट सुनो, 4 केंद्र के मंत्रियों ने किसानों पर गलत टिप्पणियां की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा जितने भी किसान संगठन बयान तो मोदी जी, सारे किसान, मुझे लग रहा वास्तव में पता नहीं मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया है। उन बयानों को आप क्यों नहीं दिखाते हैं जो इनके भाजपा के जो पर बोला है। तो बीजेपी पहले इनकी बुद्धि खराब हो गई है, ये सत्या गए। बता, दिखाओ मुझे बयान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री चौपाल में क्या गाली दी है किसानों को, खुली गाली दी है। अच्छा, आलोक शर्मा बात कर लें। बॉर्डर पर किसान बैठे उनको गाली दी है। क्या कहा है कृषि मंत्री आलोक शर्मा, शंकर प्रसाद ने क्या कहा है, और इनके जो कृषि एमओएस कृषि हैं राव साहब उन्होंने क्या कहा है। तो पहले बीजेपी तो तय कर ले कि किसानों को कपड़ों से पहचानेंगे, चीन से पाकिस्तान से पहचानेंगे, कैसे करेंगे। आज ही सुबह राजनाथ सिंह जी का बयान है कि हम इनको समझाने का प्रयास करेंगे। कृषि मंत्री कह रहे हैं हम 15 परिवर्तन लाएंगे। पूरा देश कंफ्यूजन में इन लोगों ने डाल दिया है। हम फिर भी बार बार कह रहे हैं, अगर आप 15 चेन की बात कह रहे हैं कि हम 15 बदलाव लाएंगे, इसका मतलब 15 गलतियां तो आपने की हैं। इसमें अगर इसको कैंसिल करके या एमएसपी लिखित में दे दें कि भाई एमएसपी से कम पे प्राइवेट जो प्लेयर है, प्राइवेट जो खरीदार है वो नहीं खरीदेगा, इसमें सरकार का क्या नुकसान है, बीजेपी ये समझा दे हमें। अजय आलोक, पहला मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है, नहीं, दूसरा सवाल मेरा ये है कि यूपी के किसान मान गए, पंजाब के नहीं माने। ये बीजेपी ने अंग्रेजों से सीखा था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। 20 दिन से बीजेपी इस काम पे लगी हुई है। 2.5 महीने तक इन्होंने किसानों से बात नहीं की, लेकिन अब मुझे लगता है कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन के बीच में ये पैठ बनाने में सफल हो रहे हैं। और वो आपकी न्यूज 24 के स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वो भानु साहब कह रहे हैं हम तो आए किसी और काम के लिए थे। तो भानु साहब जिस दिन आकर बैठे थे उस दिन आपके बैनर कहीं पर भी कोई आपने आज तक मेरी सुनो, एक मिनट सुन लो, ये तो गलत हो रहा है। क्या आयोग बनाने के लिए हम कर रहे हैं कि एक बात मुझे लगता है, भानु साहब मैं आपका सम्मान करता हूं, हमारी बात आपत्ति नहीं, उनको बंद करो। मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं, जो लेकिन हम और काम दुर्भाग्य इस बात का है चीनी कि जो एमएसपी तय करती है कमेटी, आयोग मानिक जी मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इन्हीं को बुलवा लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। और हम प्रधानमंत्री को पूछने आए थे कि क्या दिल्ली में जाने का किसानों का अधिकार नहीं है, वो क्या मांग लेकर आए थे। ये अब क्या हो गया 4 दिन में क्या पलट गए, यू टर्न ले गए। हम उसका कारण बता दीजिए, कौन सी मांग पूरी हो गई आपकी
क्या किसान आयोग मिल गया आपको? करो। नहीं, आलोक शर्मा जी, अगर एक सेकंड। भानु प्रताप इस कानून से सहमत होते तो घर चले जाते। वो तो लड़ाई के मैदान में डटे हुए हैं ना आज भी। को बुलवा लीजिए, मैं भाई, वो चुप बैठता लड़ाई के हूं। मैदान में बॉर्डर पर डटे हुए हैं, घर नहीं गए। वो सहमत नहीं है किसी भी चीज से। ना हम अभी घर सरकार गए, से- ना जाएंगे। सरकार से संतुष्ट नहीं है भानु प्रताप जी। जाएंगे। वो मैदान में डटे हुए हैं भाई। और हम ये कह रहे हैं कि यदि सरकार किसानों का वो अनहित सरकार से खुश करेगी नहीं है किसी तो बात न पे। 22 में उत्तर प्रदेश में और न 24 में देश में सरकार अच्छा, अजय आलोक, बदलेगी। वो तो अजय आलोक, भाजपा की एक सरकार सेकंड, भी अजय नहीं आलोक, आएगी, अजय आलोक। बाकी अगले उसमें जी नहीं है, माननीय, मेरा एक सवाल है, छोटा सा मुझे एक सेकंड अजय आलोक और घनश्याम तिवारी बोल, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। मास्टर जी, एक सेकंड रुक जाइए। अरे रुकिए ना मास्टर जी। उसमें 2 किसान मेंबर होते हैं। पिछले 4 साल से मोदी सरकार में वो दोनों किसान मेंबर की जो पोस्ट है वो खाली क्यों है? ओके, बीजेपी अजय जरा आलोक, बताएं। उसके बाद घनश्याम तिवारी को ही मुझे मौका देना है। अजय आलोक पहले। अजय आलोक, अभी आज कुछ किसान संगठन कृषि मंत्री से मिलकर आ रहे हैं। आलोक शर्मा का आरोप है कि बीजेपी आंदोलन को कमजोर कर रही है। अजय आलोक। देखिए मानक, कोई भी आंदोलन इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं असहमति का पुल होता है उसमें। लोकतंत्र के व्यवस्था में आंदोलन करना सबका हक है, लेकिन आंदोलन के साथ बातचीत होगी और उसके बाद ही सहमति बनेगी। लेकिन अगर बातचीत के बाद सहमति बन रही है, उसमें देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, तो ये साफ साबित होता है आज आपके नेशनल चैनल पे जो आलोक शर्मा ने कहा कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में घुसपैठ बनाने में सहमति कहां बन रही है? बताइए ना मानक जी। साफ है कि ये सहमति नहीं चाहते थे किसने ना। बनाई है भाई? ये लोग कहां सहमति नहीं बनी? चाहते थे। हड़ताल में बैठा किसान आपके लिए सहमति बन गई है। अरे आप किसान का नहीं, आप बताइए ना, कहां सहमति बनी? ऊपर सहमति बनी। भाई 7 दौर की बातचीत हो गई। दर्शक को समझ नहीं आएगा। 7 दौर की बातचीत के बाद किस बिंदु पर सहमति बनी? किसानों की मदद करना चाह रहे हैं। किसानों को तो सबसे ज्यादा पंगु बना के आप लोगों को केवल कांग्रेस को आरोपित करना आता। बिहार का क्या हाल है देखा है आपने? बिहार का किसान सबसे गरीब हो गया है, उस पर बात क्या होती है? किसानों पर केवल मंत्री की लड़ाई खानी, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। बेमतलब में तुमने अरे भाई, आज तो बीजेपी वाले कह किसान रही को है। पागल बना दिया, पागल। फंडिंग आ रही है, नोटबंदी से कितना फायदा हो गया बताओ? हाथरस में भी 100 करोड़ रुपए आ गए थे। आप लोग पागल समझ रहे हो किसानों को भला आ जाना सत्ता में। बीजेपी मास्टर है इस चीज आ में। जाओगे तो यही कांग्रेस गुजरात पार्टी की मॉडल है दिक्कत अमित है। शाह का और मोदी जी मान का। एक कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यही है कि दिक्कत कोई भी हमारी चीज नहीं देश है, में दिक्कत अच्छा होते हुए किसानों नहीं की देख है। बिल्कुल भी बात है। किसानों का गला दबा दो आप करो तो सुनी करवा दो। और डिवाइड एंड रूल करके आप एक चाहते किसान हैं संगठन से शांति का एक माहौल बयान है। दे के कहो कांग्रेस देशद्रोही है। इस ठंड में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सहमति का प्रयास नहीं, आप कर रही है बताइए और ना भाई, बिहार उसमें का आपको किसान ये बात कहाँ है? नागवार गुजर रही है। 2006 के बाद कहाँ इतने पहुंचे घिनौने हैं विचार हैं लोग? आपके। अगर ये विचार कांग्रेस हमें पार्टी कोई के हैं तो नागवार देश नहीं बचाए गुजर रही ऐसी है। पार्टी से। अगर सहमति बनती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सहमति बन रही हम है, ये आज आपको भी नागवार देश गुजर रही है, बचाए ये आपने उन कहा लोगों चैनल से पे। जो केवल सत्ता की अभी मलाई आपने के लिए चैनल पे बीजेपी कहा का कि दामन क्यों थाम 4 दिन लेते में पलट के हैं। भाजपा सृजन घोटाले के डर से अभी आपने नाम बिहार लेके की कहा। सत्ता पर काबिज हो जाते आपको हैं। घनश्याम तिवारी को लाइएगा। देश बचाए ऐसे घनश्याम लोगों से तिवारी, जो एक सृजन सेकंड घोटाले के घनश्याम डर से तिवारी। बीजेपी के पीछे लग्गू हो जाते हैं। घनश्याम तिवारी बोलिए। मेरी बात का जवाब नहीं मिला तो इधर उधर भागने लगे। कहीं ना घनश्याम कहीं तिवारी, आंदोलन की सरकार कह रही है कुछ जवाब किसान तो दे रहा हूं संगठन मैं, हमसे कौन सा आकर जवाब मिले दे रहा हैं, हूं? कृषि आप मंत्री जवाब से, दे रक्षा दीजिए ना। मंत्री से। एमएसपी की जो कमेटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आलोक शर्मा, उसमें एक दो किसान सेकेंड, मेंबर घनश्याम होने तिवारी की चाहिए। बारी है। दोनों घनश्याम तिवारी बोलेंगे, सिर्फ घनश्याम तिवारी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। घनश्याम तिवारी बोलिए, क्या उत्तर प्रदेश के किसान मान गए हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। चाहे ये प्रशासन जितना भी झूठ बोलता रहे, हम मानते हैं हर वो व्यक्ति, हर वो परिवार, हर वो बच्चा, महिला, पुरुष, वृद्ध जो इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में जिसमें 14 से अधिक किसानों की मृत्यु हो चुकी है, आपको एक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं मिलेगा जो उनमें से किसी परिवार, किसान परिवार के पास गया हो जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है। हर कोई जो सड़क पर उतरा है अपने बच्चों के भविष्य के लिए उतरा है, वरना हिम्मत नहीं है। आपने देखा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को 10 दिन ठंड में वहां उतरते हुए? ये 14 हेलीकॉप्टरों से चलने वाले लोग किसान के लिए आंसू नहीं बहा सकते। ये किसान को टेररिस्ट बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। हमारे सामने न्यूज क्लिक का आर्टिकल है जो कहता है गुजरात में 83%, 83% जो प्रोड्यूस होता है वो बिलो एमएसपी खरीदा जाता है। ये कह सकते हैं कि 10 किसान यूनियन इनके साथ आ गए हैं। यहां पर जो किसान के नेता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो लोग कहां थे जब रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि 92 लाख किसानों से इस बिल पे इन्होंने चर्चा की। है हिम्मत कोई किसान नेता कह दे कि मुझसे चर्चा हुई थी? ये 92 लाख किसान कौन थे? सरकार कितना बड़ा फ्रॉड करना चाहती है? किसानों को किसान नहीं रहने देगी, उन्हें टेररिस्ट कहेगी, जब उनकी मृत्यु होगी उस पर आंसू नहीं बहाएगी, उसके बाद किसान नेताओं में फूट डालेगी,
ये नहीं बताया कि किस तरीके से गुजरात में 83% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, के शर्मा जवाब दीजिए, फिर ब्रेक ले रहा हूं नहीं मिलता, तमिलनाडु में डेटा अवेलेबल नहीं है, उत्तर प्रदेश में 47% को नहीं मिलता। बिना ब्रेक के चलने दो ना, फिर आएंगे ब्रेक। बोलिए के शर्मा, तो बिना ब्रेक के चलने दो मानक जी, आज बिना ब्रेक के चलने दो मानक जी, फिर समझो मानक जी एक चीज सुन लीजिए। हाँ 12 दिसंबर 2019 एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आती है, जिसके सदस्य हैं मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। वो कहते हैं कि एपीएमसी की आलोचना उन्होंने की और उन्होंने कहा कि मंडियों के अंदर जो है किसानों का शोषण हो रहा है और बिचौलियों से उनको बचाना चाहिए। खुली बाजार का वो एपीएमसी एक्ट में वो संशोधन की बात कर रहे हैं। यहाँ बैठे जो है घनश्याम तिवारी वो दूसरी बात कर रहे हैं। तो इनका जो दोगलापन है ये आप इस पहले समझ लीजिए। ये अभी 2019 की बात बता रहा हूँ मैं, मुलायम सिंह जी की, जो उस कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, जिन्होंने इसका समर्थन किया इस तरह के सुधारों का। पहली दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आज 11 संगठन मिले। शरद जोशी जी किसानों के सबसे बड़े नेता होते थे। शरद जोशी जी हमेशा इस बात के किसानों के खुले बाजार की बात करते थे। महेंद्र सिंह टिकेत साहब, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी, वो भी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे। और जिस दिन ये सुधार लागू हुआ था उस दिन जो है तमाम उनके अनुयायियों और समर्थकों कुछ नेता आपके आईबी और सीआईडी और उनसे ब्रांच से भी तो डरते हैं और ये कहा तो डरा देते हो भाई कि हम जो है इनकम टैक्स बाजार सारी तुम्हारे पीछे लगा देंगे। उनको धमकाया होगा भीतर बुला करके बयान देने की बात कर रहे हैं। अरे तुम डरा करके भी बयान कर। ओके ब्रेक ले रहा हूं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं मास्टर शिवराज किसान नेता है, फिर से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं ये पता नहीं उन किसानों की कहां से फंडिंग हो रही है, उन किसान नेताओं की जो सरकार से जाकर मीटिंग कर रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं हो सकता है सरकार ने डरा दिया हो इसलिए कानून के पक्ष में आ गए हो। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राष्ट्र की बात में बहस जारी है। रास्ता क्या है इसका? राष्ट्र की बात में आज एक बार फिर से किसान आंदोलन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ किसान संगठन आज भी कृषि मंत्री से जाकर मिले हैं। इसीलिए अब सवाल आज ये उठ रहा है, क्या यूपी के किसान मान गए हैं? क्या पंजाब के किसानों को सरकार मना पाएगी? इसीलिए राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस हो रही है। मेरे साथ के शर्मा है बीजेपी से, आलोक शर्मा है कांग्रेस से, जेडीयू से अजय आलोक हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हैं, यहां स्टूडियो में भानु प्रताप जी भी हैं और मास्टर शिवराज भी हैं। के शर्मा, मास्टर शिवराज कह रहे हैं कि या तो आपने कुछ प्रो बीजेपी नकली किसान संगठन पैदा कर दिए हैं, या फिर आपने उनकी फंडिंग की है, या फिर आपने उनको डराकर अपनी तरफ कर लिया है। के शर्मा, मानक जी, आज जब जो सत्य है वो जब निकल कर बाहर आ रहा है तो स्वराज साहब के पास जो है, मास्टर स्वराज जी के पास कहने के लिए बचेगा क्या? तो ऐसे ही आरोप लगाएंगे, वो झूठ के आरोप जो है भाई किसानों को अपने ही। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दोगे शर्मा जी हाथ जोड़ करके? अपने ही भाई बिरादरी पर मैं आपसे बिना मैंने निवेदन करता हूँ, मेरी एक बात का जवाब दे दें आप। एक मिनट मास्टर साहब, ये अच्छी बात नहीं है। बोलिए, सीनियर व्यक्ति है, मैं सम्मान करता हूं। बोलिए, आप बात को पूरा सुनिए, फिर बोलिए। आपने आरोप लगाया, आप अपने आरोप अपने बिरादरी पर लगा रहे हैं, किसान भाइयों पे लगा रहे हैं, जिसका हम जो है सरकार सम्मान कर रही है। किसान भाई आपके दुश्मन है, हमारे तो भाई हैं। आप दूसरी बात सुनिए, किसान भाई, दूसरी बात आप दूसरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। आज जो है तमिलनाडु का किसान हो, त्रिपुरा का किसान हो, आसाम का किसान हो, बिहार का किसान हो, आज मध्य प्रदेश का किसान हो, छत्तीसगढ़ का किसान हो, क्या सब पे आरोप लगा देंगे? आपके पास इतने अधिकार है कि आप ये कह रहा हूं, तुम ये कह रहे हो अपने भाइयों पर आरोप लगा रहे हो। क्या आपके भाई नहीं है, आपके चाचा ताऊ नहीं है, आपके दुश्मन है क्या? ये सिर्फ एक बात बताओ मुझे। गलत है, आप जो है अपनी बात को कर रहे हैं। दूसरी बात मानक जी मैं कहना चाहता हूं, सुनिए आप। शरद जोशी किसानों के हितकारी संगठन के इतने बड़े नेता हुए, शरद जोशी जी, और आज के नेता नहीं थे वो। उन्होंने हमेशा इस बात की वकालत की कि उद्योग का दर्जा मिले, इसको जो है कृषि को खुली बाजार मिले। एक काम करिए ना के शर्मा, एक काम करिए, सुनिए के शर्मा, एक सेकंड, एक काम करिए ना, फिर एक काम करिए, खुलकर बता दीजिए फिर इस आंदोलन में कितने प्रतिशत नेता होंगे किसानों के, कितने किसान जुड़े होंगे इस आंदोलन से? कह दीजिए सिर्फ 2-4% है। मानक जी देखिए, हम जो इस उसमें हम जाते ही नहीं। हमारे लिए तो हर किसान जो है
हमारे लिए अन्नदाता और हर किसान को संतुष्ट करना। आप ये किसान हमारा जो है संगठनों की, सरकार का किसान दायित्व है। आंदोलन की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक शर्मा ने अभी आरोप लगाया। अभी आलोक शर्मा ने आरोप लगाया। करो, यही तो चाणक्य हमारा नीति है वो भाई। आरोप लगाए, उनकी मर्जी है, वो मास्टर स्वराज जी की मर्जी है, लेकिन हमारे लिए देश का एक एक किसान भाई जो है, बोलिए आलोक वो शर्मा, हमारे लिए- उसके बाद आ रहा हूं। हमारे आलोक शर्मा लिए बोलिए। वो अन्नदाता है और उसके शंकाओं को दूर करना और उसके लेकिन मन मुझे के लगता अंदर है कि जो अगर- किसी की भ्रांति है उसको दूर करना, उसकी समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, ओके। ये हमारा कर्तव्य है आलोक शर्मा। सरकार में होने के नाते, और वो हम करेंगे। आलोक शर्मा, देखिए, हर मुझे किसान लगता का है कि यूनियन का सुनेंगे। ये काम बीजेपी को कानून लाने से पहले करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी हम कर शायद चुके चोर थे दरवाजे पहले से भी। इस कानून को ऑर्डिनेंस के माध्यम से लेकर आई और पूरी तरह से इन्होंने राज्यसभा में भी वॉइस वोट से उसको पास करा लिया। उसकी कैटेगरी भी चेंज कर दी, क्योंकि ये तो व्यापारियों के साथ है, व्यापारियों का बिल है। मेरा सीधा सीधा ये पूछना है कि बीजेपी कह रही है कि हम तो किसानों के अच्छे दिन के लिए कानून ले आए। किसान कह रहे हैं भाई ये हमारा डेथ वारंट है, मोदी साहब इसको ले जाओ अपने घर वापस। मोदी जी पीछे पीछे भाग रहे हैं उस कानून को लेके और किसान आगे आगे भाग रहे हैं। आज अब ये डिवाइड एंड रूल 18 दिन के बाद शुरू कर दिया है इन्होंने। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि कौन सी बात ऐसी है, क्या एमएसपी पे सरकार ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, कि एमएसपी सबको मिलेगा और प्राइवेट जो परचेजर होंगे, अडानी या अंबानी जो इनके गोदी के बच्चे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं पर भी आश्वासन मिला है लिखित में कि वो एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे? मुझे केवल इतना के शर्मा जी इस शो से पहले बता के जाइएगा। दूसरी चीज, अभी कभी आपने ऐसा देखा कि मैं कह रहा हूं मानक जी आपके भलाई के लिए कर रहा हूं और मानक जी भाग रहे हैं आगे आगे कि मेरा ये तो डेथ वारंट है, मुझे मत दो। फिर भी ना इसी से अच्छे दिन आएंगे आपके। नोटबंदी में भी यही हुआ था, 52 दिन दे दो, 50 दिन दे दो, फिर मुझे सूली पे चढ़ा देना, फिर ये कर देना, फिर वो कर देना। 1.5 साल लगा आरबीआई को बताने में। बोलिए कितने के पैसे शर्मा, आए। जवाब दीजिए। और वो भी परसेंटेज में बताते हैं। बोलिए बोलिए। आज तक नहीं बताया। उसके बाद मानक बिहार जी, वाले जो बोल रहे थे हमारे आप इनको मित्र बंद आलोक जी कराइए, मेरे ही जवाब नाम दूंगा। राशि हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ 16 साल में इनको बंद वहां पर कराइए, मैं कानून जवाब खत्म दूंगा। हुए हो गए, आज भी बिहार आखिर में क्यों है? सरकार भी आपकी है, सबको बंद करा दो, सबको जेल में डाल दो, इसकी आवाज बंद कर दो, बस बीजेपी को मानक बोलने जी दो। बंद कराइए। पहले के शर्मा, उसके बाद अजय आलोक। बोलिए के शर्मा, बोलिए। केंद्रीय मंत्रियों को मिल रहा मानक जी, है, उसके बावजूद मानक जी, भी इनको बंद करा दो, आप इनको चुप करा दो। इनको बंद किसान कराएंगे चुप तब तो होने वाले बोलूं नहीं मैं। है और हम किसानों के आप साथ बंद नहीं खड़े हैं। कराएंगे तो मैं क्या बोलूंगा बताइए। बोलिए के शर्मा, आपकी बोलिए नीति बोलिए। भी खराब है, नियत अब भी खराब देखिए, है। मानक आप जी, लोगों ने पहले से सच्चाई क्या अडानी है अंबानी को बोल दिया कि जमीनें ये खरीद लो, मैंने अभी FCI नाम बंद लिया करके आपको, चाबी तुम्हें दे रहे हैं। टिकैत साहब कैसे होते आपके ऊपर थे, भरोसा शरद कर ले? जोशी जी होते थे, तमाम ये वही किसान 15 लाख बड़े-बड़े वाले मोदी नेता जी है होते ना। थे। अब इन ये हो लोगों ने जाएगा, डिमांड वो हो हमेशा जाएगा, आए कृषि दिन नया आंदोलन काम, कोई आज का आज स्टार्टअप आंदोलन नहीं इंडिया, है। फिर बैठअप ये इंडिया, फिर 17 सालों से इंडिया, नए इनको नहीं नए कम्प्लीट आंदोलन कर है। दिया आप भाजपा लोगों ने। कांग्रेस अब भाजपा आप कांग्रेस इसकी बात लड़ती सुनिए। रहेगी, किसान दबा रह जाएगा। सुनिए एक बात का जवाब इन्हीं दिलवा लोगों दो, के हम बाहर कहने पर जाएंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट नहीं, आप बताइए ना कि एमएसपी से कम अगर कोई प्राइवेट प्लेयर परचेज करेगा तो कमीशन के इस बिल गठित में होने के बाद किस तरह उसके से जो वो है कानूनी अधिकार है आप बता दीजिए। उसका उत्तर नहीं देंगे। कभी उस सुझाव को लागू नहीं किया हमने, जो है स्वामीनाथन। अरे भाई ऑर्डिनेंस हो गया, बिल पास हो गया, सुझाव लेने आप गरीब और गजब सरकार है, सरकार ड्रामा करती है। हमने तमाम किसान संगठनों से भी बातचीत किया है। इसके कानून पास अलावा करके सुधार प्रक्रिया लेकर अच्छा, अब आए एक हैं। सेकंड रुक यही जाइए। गुजरात ओके, एक मॉडल सेकंड है। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। मुझे स्टूडियो मुझे में दो किसान नेता बैठे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद अजय आलोक, घनश्याम तिवारी। आ रहा हूं उसके बाद। एक मिनट। बोलिए। पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बनी तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं देश के किसानों के कर्जे माफ करूंगा, और कर्जे माफ नहीं किए, नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से कौन सा फायदा हुआ देश को, सो हम पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, हम जो कह रहे हैं, और ये स्वराज सिंह भी यही कह रहे हैं, किसान आयोग का गठन करो, 72 साल बाद इस देश के किसान को आजाद करो फसल की कीमत तय करने के लिए, और जिसको हम चुनते हैं सरकार को वो खरीद करेगी, हम जो तय करेंगे उसे। आप पर पन्ना खरीद आप पर तो आरोप लग रहा है, आप पर तो आरोप लग रहा है, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। अरे हम बीजेपी की काय कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट। हमारी सुनो पहले, जो सरकार किसी की हो, हम किसान आयोग जो फसल के दाम तय करेगा उसको, उसके बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। उसको सरकार खरीदेगी, तो उसके बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा आपका। आंदोलन का ही खत्म होगा, नहीं होगा सुनो ना? तो सही। पर आपकी मांग तो अलग है। नहीं सुनो। और क्या, यदि हमारी बात नहीं मानेंगे, जो हमारी बात नहीं मानेगा वो अब सत्ता में नहीं भानु रह साहब पाएगा। को बीजेपी ने और कंफ्यूज कर दिया। 72 नई साल, डिमांड रखवा दी। अरे सुनो, भानु साहब पीछे कैसे 72 हटे? साल किसान विरोधी नीतियों के काम। क्या बोले आलोक शर्मा? एक सेकंड दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं आलोक शर्मा? क्या बोले? मैं कह रहा हूं बीजेपी ने भानु साहब को कंफ्यूज कर दिया है।
कि आप नई नई मांगे लेके आ जाइए और अपने घर चले जाइए। तो एकमात्र लक्ष्य है किसान किसी तरह इस बार अपने घर चला जाए, बस और कुछ नहीं। भानु साहब बड़े भोले भाले किसान है बेचारे, सीधे साधे नहीं कर सकते। सुनो, बीजेपी की अम्मा भी कंफ्यूज नहीं कर सकती हमें कोई भानु साहब आज तक आपने किसान आयोग बने एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखी मोदी सरकार को? सुनिए, नहीं एक चिट्ठी नहीं लिखी। अभी आंदोलन चल रहा था तो रोटियां सेकने पहुंच गए आप भी। अरे काय की कांग्रेस की हो तुम? नहीं, कांग्रेस बताइए ना, आपने आयोग के लिए मोदी जी के 7 रोज के बात कितनी बार अरे 11 में बताइए ना आप जरा। कांग्रेस किसान आयोग बने। एक सेकंड के शर्मा, आलोक शर्मा, एक सेकंड रुक जाइए। अरे भानु प्रताप जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। कांग्रेस न भाजपा आएगा ये किसानों का पहले कह रहे थे जब मुख्यमंत्री थे ओके के एमएसपी के बगैर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। ओके, अजय आलोक उसके बाद आ रहा हूं। अजय आलोक बोलिए। अजय आलोक, अजय आलोक बोलिए। अजय आलोक, कांग्रेस ने बेईमानी शुरू की ओर से। आलोक जी को और अपने किसान भाइयों को बस ये बताना चाहता हूँ कि 2006 में हमारे यहाँ कानून खत्म हो गया और बिहार सबसे पीछे नहीं खड़ा है। आलोक जी जरा अपने को दुरुस्त कीजिए, पता कीजिए 16% एग्रीकल्चर ग्रोथ सिर्फ बिहार का ही हुआ है। 3 कृषि मैप के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, सेलेबिलिटी बढ़ी है। सारा धान हम पैक्स के माध्यम से प्रोक्योर करते हैं। 25 लाख टन धान खरीद चुके हैं। ये है हमारी उपलब्धि। हमारे यहाँ किसान कभी आज तक आत्महत्या किसानों ने नहीं की, ये सिर्फ कांग्रेसी राज की देन है। और आपके नेता अभी मुलायम सिंह यादव के पार्टी से लोग बोल रहे थे या राहुल गांधी बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी तो गरीब किसान के परिवार से आते थे। भाई जरा बताएंगे मुलायम सिंह यादव कि क्यों नहीं ये किसान की नेटवर्थ 5 साल में 19 करोड़ बढ़ जाती है, मुलायम परिवार की बढ़ जाती है। कैसे, कौन सी खेती कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव या अखिलेश? घनश्याम तिवारी को मुझे मौका देना पड़ेगा। कौन सी खेती की आलोक जी राहुल गांधी ने कौन सी खेती की? 24.8 करोड़ का एसेट। नेशनल हेराल्ड कौन सी किसानी करते हैं? ये नोट उगाने की खेती जरा बाकी किसानों को भी सिखा दी। घनश्याम तिवारी रिस्पॉन्ड करिए, बैठा दिया उसके बाद आ रहा हूं मास्टर जी पीछे करके। देखिए मानव जी, आपने इतना बड़ा मंच दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसानों के मंच से बात करने लगे कि आतंकवादियों को छोड़ दो। आप किसानों के मंच से बात करने लगे कि केसेस वापस ले लो। ये किस तरह की किसान आंदोलन की आप समर्थन की बात कर रहे हैं? आप तो किसान का हित कभी चाहते ही नहीं थे कांग्रेस पार्टी। अगर चाहती होती तो 70 साल के बोलिए घनश्याम तिवारी। देखिए मानव जी, आपने इतने बड़े मंच से जब बात कर रहे हैं तो देश के किसान जो कि इस ठंड में सड़क पर बैठे हैं वो भी सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। वो इस तरह की फालतू बहस नहीं चाहते, वो ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार उनकी बात सुन क्यों नहीं रही है। जो वोट मांगते समय प्रधानमंत्री 200, 300, 400 रैलियां करते हैं, उस प्रधानमंत्री को 20 किलोमीटर जाकर के किसानों से मिलने नहीं आता है क्या? जब तमिलनाडु के किसान संसद के नजदीक में नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को या अजय आलोक इनके सांसदों को मिलने नहीं आता। अजय आलोक क्यों नहीं इसका समर्थन करेंगे? इनके सांसद उस खुले खेल में शामिल थे जिसने राज्यसभा में इस मत की चोरी होने दी। ये समर्थन करेंगे। अमित शाह अपने लोकसभा के प्रोफाइल में लिखते हैं कि वो किसान है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता दे, एनडीए कोई व्यक्ति बता दे, या आप बता दीजिए मानक जी, या कोई किसान नेता बता दे अमित शाह किस नजरिए से किसान है। अगर अमित शाह किसान है, अदानी किसान है, और जो किसान वहां पे अपनी जान हथेली में लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है वो टेररिस्ट है। इस देश के अंदर गरीब को टेररिस्ट कहा जाएगा, युवा जब नौकरी मांगेगा उसे टेररिस्ट कहा जाएगा। किसान है वो। ओके, अब एक सेकंड, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। मास्टर शिवराज बोले नहीं थे, अब मास्टर शिवराज देखिए, सुनिए ना, आप बोल लिए अपनी सारी बातें। मैं आपको रोज बुलाता हूं, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं आपको रोज इसीलिए बुलाता हूं कि आप आए, अपनी बात कहें, लोग भी सुने, किसान भी सुने, मैं कह दूं और सुन तो लीजिए, सरकार भी सुने आज। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो किसान नेता सरकार से जाके मिल रहे हैं उन पर इस तरह का सीधा आरोप लगा देना, वही बता रहा हूं कि फंडिंग हो रही है, सुन तो लो, वो किसान नहीं है। सुन तो लो भाई, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, पिछली सरकार में कृषि मंत्री राधा मोहन रहे भाजपा के पंचवर्षीय में, उन्होंने कहा किसान शौक मौज में आत्महत्या करता है। मैं उनके बयान बता रहा हूं, क्लियर बयान। उन्होंने कहा किसान, देश का किसान नपुंसक हो गया है। और आज मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री क्या कह रहा है? ये दल्ले हो गए हैं, कुकुरमुत्ता की तरह संगठन हो गया है, ये देशद्रोही हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं, तुम हमारी मांग तो बाद में मानोगे, हमारे सम्मान से तो मत खेलो, झगड़ा मत करो भाई। हमारे सम्मान को, देश के अन्नदाता के सम्मान को नपुंसक बताते हो, शौक मौज बताते हो, आत्महत्या को हमको कुकुरमुत्ते बताते हो। ये यूपीए और एनडीए में कुकुरमुत्ते की तरह राजनीतिक दल हो गए, अपने गलेबान में नहीं झांकते।
दूसरे के गलेबान में झांकते पहले अपने गलेबान में नहीं, इस पर तो आपसे सबसे हमारे सम्मान से खिलवाड़ मास्टर जी बिल्कुल ठीक है, तो भूचाल आ जाएगा देश मास्टर जी इस पर आप बता देना चाहता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस पर आपसे सब सहमत होंगे, इस पर कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। किसान चाहे किसी भी गुट का हो, किसी भी तरफ का हो, सरकार के साथ हो, खिलाफ हो, कहीं भी हो, ये सम्मान तो सबका होना चाहिए ना, सम्मान तो सबका होना चाहिए। कह रहे हैं, दल्ले कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, मेरे पास टाइम खत्म हो जब तक दुखी, एक मिनट भैया, मेरे पास टाइम खत्म, एक मिनट, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। किसान अभी को तो लड़ाई तो भी आगे बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा, आलोक शर्मा, अजय आलोक, घनश्याम तिवारी, ये देश के राजनेता हो, किसान को बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मास्टर शिवराज। फिर बुलाएंगे आपको भानु प्रताप जी, फिर डिबेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।